नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और साथ ही मैं क्वेश्चन से संबंधित तथ्य भी आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? तो अंडमान सागर में है। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो ये रामेश्वरम है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये 36 है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर मानव रहते हैं। उसके बाद भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो यह है सियाचिन, क्योंकि वहाँ पर हर समय बर्फ़ जमी रहती है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वे कौन सा हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अक्साई चिन। नेक्स्ट, भारत के शीत मरुस्थल कौन सा है? तो ये लद्दाख है। ठीक है। उसके बाद भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो ये 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों ये 7 हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 8 हो गए, क्योंकि धारा 370 हटते ही जम्मू कश्मीर का कुछ भाग भी लिस्ट में लग गया है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो यह है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। नेक्स्ट, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये था अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? राजधानी तो पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन ये किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है दक्षिण अंडमान में। नेक्स्ट, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये सिक्किम व पश्चिम बंगाल नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो यह है 23 डिग्री 3 इंच। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इन्हें भावर कहते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ पर है? तो ये कच्छ के रण में है। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? तो यह है त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो यह है जैसलमेर। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? यह है मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद छोटा नागपुर किसका नाम है? तो ये रांची के पठार का नाम है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये है 876 किलोमीटर दूर। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है ये। उसके बाद भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्बू द्वीप का अंग। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री 36 इंच पूर्वी देशांतर पर आधारित है। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो बेरन और नारकोंडम के बीच स्थित है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ पर है? राजस्थान में है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? यह है उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं।
कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो यह है सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। डंकन पास किसके मध्य है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कोल। ठीक है, सबसे उत्तरी भाग है इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी भाग है इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल अलग करता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो ये थी कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैडल पीक। मंगलोर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये मालाबार तट कहलाता है। दक्कन का पठार किन राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों अभी बताया था ये दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो ये बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो यह है संकोशी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये टिथिस नामक समुद्री था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 44 लाख ठीक है किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो 80% है योगदान। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 70,934 किलोमीटर है। उसके बाद देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? तो 1.7% है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? तो ये मनाली लेह जो कि जम्मू कश्मीर में है। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को कहा जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? तो ये अमृतसर से कोलकाता के बीच है। उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उसके बाद पहले ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक थी? तो दोस्तों पहले कोलकाता से लाहौर तक थी। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? तो व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो यह है झांसी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये सड़कों को संबंधित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदाए सरहद कहलाती है। उसके बाद भारत किस राज्य में कच्ची सड़कें सर्वाधिक हैं? तो ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। मैं देखता हूँ कहाँ से आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों, काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? तो 1226 किलोमीटर है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है, जो कि भारत में सबसे बड़ा है? इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है, उनकी कुल कितनी लंबाई है? तो उसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? तो बनाओ और हस्तांतरित करो नीति अपनाई है। उसके बाद सड़क संगठन की स्थापना की गई, तो 1960 में की गई। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और हो सके तो कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो को कैसे लगी, कहाँ कमी है लगी आपको इसमें। थैंक यू दोस्तों।